पूरी कायनात मिलकर के उसकी कीमत नहीं लगा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है मुस्तफ़ा करीम के फिदाई हुजूर के कदमों पर निछावर होने वालों के लिए पूरी कायनात टूट पड़ती है और बड़े बड़े मालदार उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हर जमाने में ये कहता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इलाके में मेरी पहली आमद है, आपके इलाके में मेरा आपके सामने खड़ा होना पहली मर्तबा है। सैयद साहब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि जिस इलाके में आप खड़े हैं अल्लाह करीम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ आपके अंदर मेरे लिए ये जज्बात मेरे जुब्बे टोपी की वजह से नहीं, मेरे किसी सियासी खानदान की वजह से नहीं। आप अगर यहाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं या इस मिंबर पर मेरी ताज़ीम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक के कदमों से वाबस्ता है और हमारी इज्जत उसी के लिए है जो नबी की गुलामी में आता है। और मैंने महसूस किया है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इसीलिए शायर कहता है बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। आपको अंदाजा नहीं है मेरे अजीजों, एक बार जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आता है चांद भी उस पर रश्क करने लगता है, आसमान भी अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वो नबी का जो गुलाम होता है जिस तरफ से वो गुजरे हवाएं उसे सलाम करती हैं। तुम्हारे पास बड़ी दौलत नबी पाक की गुलामी की है, बस सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हो गई कि इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे गले से वो पट्टा खींचने की कोशिश की, जो गुलामी का पट्टा तुमने सदियों से मेरे मुस्तफा की गुलामी का अपने गले में डाल रखा है। इस पट्टे को कभी निकालने मत देना, जब तक तुम्हारे गले में मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। आज शान रिसालत नाम से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नाम से ये जलसे का इनेकाद है और इसमें मजीद मेरे लिए बाइस बरकत यह है कि आज मेरे शेख मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मुबारक भी है। अल्लाह करीम उस उर्स की बरकत से आप सबके और मेरे ईमान में इजाफा अता फरमाए। कौन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? अपने तो अपने गैर भी उनकी तारीफ किया करते हैं और दुनिया भर ये जानती है कि नबी के जैसा कोई नहीं था। अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करूं हिंदुओं के बड़े बड़े जो उनके गुरु रह चुके, ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी रह चुके, या फिर सिखों के बड़े बड़े जो उनके गुरु हो चुके, इन सब की तहरीरें मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में वो सब रतबुल लिसान रहे। हर जमाने का, हर फिरके का, हर दीन का मानने वाला मेरे नबी की अजमत को सलाम करता है। लेकिन इतनी बात याद रखे, मेरे नबी की अजमत और तारीफ करने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये बात समझ ले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत सूरज से ज्यादा रोशन है। दिन में सूरज निकल जाए और अगर कोई कहे कि सूरज काला है तो आप उसे क्या कहेंगे? सिवाय तेरे कालेपन के और कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो रोशन है, सूरज रोशन है। लेकिन मेरे नबी पाक की शान में अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐ सुन्नियों, कुरान की जुबान में मैं बताता हूँ कि जिसने भी गुस्ताखी की या हुजूर की सीरत पर उंगली उठाई, कुरान के फार्मूले के एतबार से वो हलाली नहीं हो सकता। उसकी माँ ने खता किया हो, कुरान में अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल को गालियां दी वो जिना से पैदा होता है, जिना से पैदा होता है। तहकीक करने की जरूरत नहीं, वैसे ही सामने आ जाएंगी बातें। जितने गुस्ताख होंगे उनकी सारी हकीकतें बाहर आ जाएंगी। एक मर्तबा मेरे अजीजों, आपको मैं ये बात बता दूं, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, अगर अल्लाह करीम ने तुम्हें इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया
तो अपने एजाज पर फख्र करो कि ये खिदमत आम आदमी के जिम्मे नहीं दी जाती। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे अपने महबूब के लिए चुनता है। बेशक अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना गया या उनकी इज्जत पर पहरा देने के लिए चुना गया तो फख्र करो और शुक्र करो, इसलिए कि नबी पाक का डिफेंस करना और दिफा करना खुद मौला करीम की सुन्नत है, अल्लाह करीम की सुन्नत है। मैंने सूरह पढ़ी आपके सामने, इन्ना आतैना कल कौसर। तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। 3 बेटे हुए, बेटियां 4 हुई और चारों बड़ी उम्र तक रही, शादी भी हुई, लेकिन बेटे जो थे वो बचपन में इंतकाल कर गए। 6 महीने से ज्यादा कोई हयात में नहीं रहे। अब आपको मैं बात बताता हूं, जाहिलों के हाँ यही रिवाज है कि नस्ल जो है वो बेटे ना होंगे तो खत्म हो जाएगी। इस तरह के ताने मक्का के कुफ्फार भी देने लग गए। अबू लहब ने एक कड़वा जुमला कहा मेरे नबी पाक की शान में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि वो अबतर है, अक्ता है, यानी नस्ल कटी हुई है, मोहम्मद की नस्ल नहीं चल सकती। बेटे थे, खत्म हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात गिरा गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जालिम ने ताना मारा। जानते हैं मेरे नबी के दिफा में, डिफेंस में कौन सामने आया? कोई नहीं बल्कि खुदाए कदीर व जब्बार आयत उतारता। कुरान में आयत और पूरी सूरह आ गई, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए इबादत करे, कुर्बानी करे। अब आखिर आयत में अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप कटी हुई नस्ल के नहीं, इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कौन कहता है? अल्लाह। आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। अबू लहब ने मेरे आका को कटी हुई नस्ल का कहा था और मौला ने अबू लहब के लिए फरमाया, आज ऐ सुन्नियों, ऐ मेरे जवानों, आपसे मैं कहता हूं जरा चिराग लेकर पूरी कायनात में ढूंढ करके दिखाओ अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, उसकी बेटियां कहाँ रहती हैं, उसकी औलाद कितनी है, उसके खानदान कितने हैं। तुम्हें एक जगह से एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। अबू लहब खत्म हुआ, उसकी औलाद भी उसी जमाने में खत्म हो चुकी, लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे आका की औलाद, सादात और आले रसूल हर जगह नजर। बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिंबरों पर से मैंने खिताब किया, आज तक शायद कोई मिंबर ऐसा हो जिसमें आले रसूल ना होते हो, मेरे आका की औलाद ना होती हो। अल्लाह करीम अपने नबी के दिफा में फरमा रहा है, नबी आपकी नस्ल नहीं कटी बल्कि आपके दुश्मन की नस्ल कटी है। इसी तरह आज भी मैं कहता हूं जो जालिम भौंक रहे हैं ये अबू लहब की तरह कटी हुई नस्ल के हैं। चंद दिनों के बाद देखना अखबारों में भी इनका तज़किरा नहीं रह जाएगा, कहीं किसी की जुबान पर इनका निशान भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले बंद हो गए, खत्म हो गए। आपको एक बात बता दूं, उस जमाने में कटी हुई नस्ल का कहा, और अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की औलाद को सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के बतन से पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। और आज पूरी दुनिया में 1400 साल से अगर कोई नस्ब सबसे ज्यादा महफूज है तो मेरे नबी का नस्ब है। हुजूर पाक की आल, इनके शजरे महफूज, इनके बाप दादा महफूज, इनके खानदान महफूज, बाकी किसी के खानदान महफूज नहीं। अल्लाह करीम ने अपने रसूल के खानदान को महफूज रखा, बल्कि रिवायात में है कयामत के दिन भी रसूल पाक की आल और उनका खानदान महफूज होगा।
अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है ये? आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूं। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए। तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाकिफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर है। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को